बचपन की यादों में बसे गांव की वह शाम आज भी मन में ताजा है। पीपल के पेड़ की छांव में बैठकर रामू काका किस्से सुनाया करते थे। उनके किस्सों में गांव की मिट्टी की सौंधी खुशबू होती थी, कभी हंसी होती थी तो कभी आंसू। गांव बिजौरी एक छोटा सा मगर हरा भरा गांव था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था। खेतों की हरियाली, बैलों की घंटियों की आवाज और मिट्टी की सौंधी खुशबू वहां के लोगों की पहचान थी। गांव में हर शाम चौपाल लगती थी, जहां बड़े बुजुर्ग बैठकर अपनी दिन भर की बातें किया करते थे। गांव के बच्चे खेलते हुए शरारतें करते और महिलाएं अपने घर के आंगन में बैठकर हल्की फुल्की गप्पें लड़ाती। सब कुछ सरल था, सहज था, लेकिन उस साल बरसात ने गांव के हालात बदल दिए। सावन का महीना था और बादल घुमड़ घुमड़ कर बरस रहे थे। नदियां उफान पर थीं, तालाब लबालब भर चुके थे। गांव के लोग चिंतित थे, क्योंकि बारिश लगातार बढ़ रही थी। एक रात तेज बारिश के साथ आंधी भी आई। गांव के बुजुर्ग समझ गए कि यह बाढ़ का संकेत है। सुबह जब लोग जागे तो देखा कि पानी घरों तक पहुंचने लगा है। खेतों में खड़ी फसलें पानी में डूब चुकी थीं और गांव के निचले इलाके जलमग्न हो चुके थे। गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग सुरक्षित स्थानों की ओर जाने लगे, लेकिन कई बुजुर्ग और बच्चे संकट में फंस गए। इसी बीच रामू काका अपनी नाव लेकर बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने निकल पड़े। गांव वालों ने उन्हें रोका, लेकिन उन्होंने कहा, जब तक मेरा गांव सुरक्षित नहीं होगा, मैं आराम नहीं कर सकता। रामू काका ने दर्जनों लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया, लेकिन इसी बीच एक घर में फंसे 3 छोटे बच्चों की चीखें आईं। पानी का बहाव तेज था, लेकिन रामू काका बिना डरे नाव लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन खुद तेज बहाव में बह गए। रामू काका के बलिदान ने पूरे गांव को भावुक कर दिया। प्रशासन की मदद से गांव को फिर से बसाया गया, लेकिन रामू काका की यादें हर दिल में थीं। गांव के चौपाल का नाम रामू काका चौपाल रख दिया गया, ताकि उनकी बहादुरी और त्याग हमेशा याद रहे। गांव फिर से बस गया। खेतों में फसलें लहराने लगीं, बच्चे फिर से खेलते नजर आने लगे। लेकिन जब भी बारिश आती, गांव वाले रामू काका को याद करके आंसू बहा देते।